नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे घन और पासे की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं घन और पासे में, और आगे हम यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट जो आपके फैक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्यूब और डाइस में आपकी अगली जो कंडीशन है वो आने वाली है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए भाई। चलिए अब यहां से हम जो देखेंगे घन और पासे के बारे में। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर हमारा क्या था, क्यूब, और क्या था साथ में डाइस। यानी कि हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे घन, व किसकी बात कर रहे थे, पासा की। हम जो यहाँ पे जो पढ़ने वाले थे वो हम पढ़ने वाले थे क्यूब और डाइस। ठीक है। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि लास्ट सेशन में जब हम लोगों ने क्यूब डाइस को पढ़ा था तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि क्यूब डाइस में हमने डाइस को तो कंप्लीट पढ़ लिया, जिसमें हमने मानक पासे के बारे में स्पेशली पढ़ा। आज हम यहाँ पे जो हेडिंग आपकी डालेंगे वो डालेंगे नंबर 2, और यहाँ पे हम लिखेंगे सामान्य पासा। सामान्य पासे का जो मतलब होता है वो होता है कॉमन डाइस। कौन सा डाइस होता है ये, कॉमन डाइस। तो आज के सेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो सामान्य पासा यानी कि कॉमन डाइस के बारे में बात करेंगे। अब यहां पे देखिए मानक पासे में मैंने आपको क्या बताया था कि मानक पासे में आपका जो डायग्राम होता है वो केवल एक होता है। कल की जो क्लास थी उसमें आप देख सकते हैं मानक पासे में केवल एक आकृति आती है, लेकिन सामान्य जो पासा होता है इसमें दो आकृति आ सकती हैं, तीन आ सकती हैं, चार आ सकती हैं। आकृति को खोला भी जा सकता है और आकृति को बंद भी किया जा सकता है। क्लियर। अब यहां पे जो हम बात कर रहे हैं सामान्य पासे की, तो सबसे पहले यहां पे जो हम पहली हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे कि आकृतियों में दो आकृतियों में एक दूसरे की विपरीत फलक निकालना। विपरीत फलक निकालना। ठीक है। तो पहली जो हेडिंग होगी आपकी सामान्य पासे की, वो पहली हेडिंग जो होगी आपकी वो ये होगी कि हमें दो आकृतियों में, कितनी आकृतियों में, दो में, हमें दो आकृतियों में एक दूसरे की कौन सी फलक निकालनी है, विपरीत फलक निकालनी है। अब दो आकृतियों में अगर एक दूसरे की विपरीत फलक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए कोई एग्जाम्पल दिया गया और आपको इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया पहला, और यहाँ पे आपका आ गया दूसरा। देखो मानक पासे और सामान्य पासे में जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है, आप सबसे पहले ये समझो। मानक पासे में केवल आपकी संख्या लिखी होती है, जबकि जो सामान्य पासा होता है उसमें संख्या आ सकती है, अक्षर आ सकते हैं, चिन्ह आ सकते हैं, कोई भी जो है नाम आ सकता है। उससे सामान्य पासे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, मानक पासे में संख्या केवल एक से कहां तक आती है, छह तक, जबकि सामान्य जो पासा है इसमें संख्या आपकी मर्जी हो उतनी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने आपको लिखा कि 10, 11, 12, यहाँ पे लिखा 13, 12, और यहाँ पे लिख दिया 14। कंडीशन समझना आप, ये मैंने फैक्ट आपको लिखा। आपसे यहां पे कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, जैसे दी गई आकृति में
13 के विपरीत क्या है। मतलब ये जो आकृतियां आपको दी गई हैं, आपसे पूछा गया है कि इन आकृतियों में आपको किसके अपोजिट निकालना है, 13 के। अब सवाल ये कि 13 के अपोजिट निकालेंगे कैसे। देखो, अब ये जो पासा आपको दिख रहा है, आप सभी जानते हैं कि ये सामान्य पासा है। क्यों? क्योंकि संख्या जो है वो 6 से ज्यादा है। अगर 6 से कम होती तो एक बार के लिए हम कह सकते थे कि ये मानक पासा हो सकता है। ठीक है, अब ये कौन सा पासा बन गया आपका, सामान्य पासा। अब सवाल हमारा ये उठता है कि सामान्य का मतलब होता है कॉमन। अब यहां पर हमें केवल एक ही चीज देखनी है, कॉमन। देखो दोनों में यहां पे कॉमन कौन दिख रहा है, 12। अगर दोनों आकृतियों में कोई सी एक फलक अगर कॉमन आ रही है, तो जो भी फलकें आपको दी हुई हैं, ठीक है, उनको कॉमन फलकों से क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर दो। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को आप ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट डाल के कि यदि दी गई दोनों आकृतियों में कोई सी एक फलक कॉमन आए, तो फलकों को कॉमन फलकों से क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है। ठीक है, क्या हुआ आपका पॉइंट, पढ़ो फटाफट। पॉइंट में क्या बोला गया है कि यदि दी गई दोनों आकृतियों में अगर ऐसा हो जाए कि कोई सी एक फलक आपकी कॉमन आ जाए, तो फलक जो आपको दी गई हैं उन फलकों को आप लोग कॉमन फलकों से कैसे रोटेट कर देंगे, तो आप लोग कर देंगे उनको क्लॉक वाइज। क्लियर बात। चलिए, अब यहां के बाद जो क्वेश्चन आपको दिया है उस पर वापस आइए। यहां पे कौन कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं कौन कॉमन आ रहा है आपका, 12। तो 12 को उठा लो। ठीक है, पूजा चौहान, बिल्कुल, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। तो यहाँ पे 12 आपका कॉमन आ रहा है, 12 से क्लॉकवाइज घुमा दो। जैसे 12 लिया हमने, ठीक है, 12 के बाद यहाँ पे कौन आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 लिया। 10 के बाद देखो कौन आ रहा है, 11, तो कौन ले लिया, 11। क्लियर बात। आगे देखो, अब नेक्स्ट जो कंडीशन आपको दी गई है वो क्या दी गई है, दूसरे में देखो क्या है, यहाँ पे 12 कॉमन आ रहा है तो लिख दिया, कौन आ रहा है 14 लिख दिया, कौन आ रहा है 13। क्लियर बात। अब देखिए, कॉमन से कॉमन को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। किसके अपोजिट पूछा था, 13 के। आप देख सकते हैं 13 के अपोजिट कौन आ गया, 11। हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए, पूजा चौहान ने दिया है आंसर। अब यहां पे क्वेश्चन मैंने आपको दिया, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके का क्वेश्चन है आपका। यहां पे आपको ये क्वेश्चन यहां पे दिया गया, जिसमें आपको दिया गया P Q R Q S T। आपसे पूछा गया T के विपरीत क्या है, T के विपरीत क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बताओ क्या आएगा, चलो फटाफट आंसर दो, क्या आएगा। किसके अपोजिट पूछा गया है यहाँ पे, T के। तो T के जो अपोजिट है वो क्या होने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, रविता सिंह ने अपना उत्तर दिया है, इनका उत्तर आ रहा है P। चलो फटाफट आंसर दो भाई, क्या आएगा क्वेश्चन का सही जवाब। दिख रहा है सबको। अब बताओ क्या करेंगे इसमें। सबसे पहली कंडीशन क्या करनी है, दोनों डायग्राम में कॉमन हमें चेक करना है। यहां पे कॉमन जो है ये हमारा कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है। जो दोनों डायग्राम आपको दिए गए, इन दोनों डायग्राम में जो कॉमन आ रहा है वो हमारा कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है। ठीक है, अब जो कॉमन आ रहा है उससे हमें इनको कैसे रोटेट करना है, क्लॉकवाइज। तो यहां से घुमाइए, कौन आ रहा है आपका, क्यू। क्यू के बाद कौन आ रहा है,
आर, आर के बाद कौन आ रहा है पी, तो पहला तो क्या बन गया क्यू आर पी। यहां पे देखिए कौन आ रहा है क्यू, क्यू के बाद कौन आ रहा है एस, एस के बाद कौन आ रहा है टी। हमसे किसके अपोजिट पूछा है टी के, आप देख सकते हैं टी के जो अपोजिट आया है वो हमारा कौन आया है पी आया है। ठीक है, तो यहां पे आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दी गई दोनों आकृतियों में कोई सी एक फलक अगर कॉमन आ रही है तो फलकों को कॉमन फलकों से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। क्लियर, चलो नोट करो फटाफट, फलकों को कॉमन फलकों से कैसे घुमा देंगे क्लॉकवाइज। चलिए आगे बढ़े भाई। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? चलो नेक्स्ट कड़ी देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर मैं आपको यहां पे एक एग्जाम्पल देता और एग्जाम्पल में आपको ये वाली कंडीशन डालता, जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिया और यहां जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें आपको दिया गया आर एस टी, यहां पे दिया गया एस पी टी। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन किसी क्वेश्चन में डाली गई तो आप क्या करेंगे? अब बार बार आपके सामने ये लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे टी के विपरीत क्या है, एस के विपरीत क्या है या पी के विपरीत क्या है। ये पॉइंट आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि हमें केवल अपोजिट निकालना है। अब आपको ये पॉइंट मैंने पिछले सेशन में समझाया था, जो इससे जस्ट पहले का जो टाइप हुआ है उसमें, कि अगर कोई एक फलक कॉमन आ रही है तो आपको क्लॉकवाइज उसको रोटेट करना है। लेकिन यहां पे अगर देखें तो देखिए एक तो आपका एस कॉमन आ रहा है, एक आपका कौन कॉमन आ रहा है टी आ रहा है। अब नियम ये कहता है कि हमें कॉमन के नीचे किसको रखना है, कॉमन को रखना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमारे पास है आर पी, सॉरी आर एस टी, यही दे रखा है पहले में। अब सेकंड में हमें क्या करना है, एस आ रहा है तो एस को किसके नीचे रखना है, एस के नीचे रखना है। यहां पे देखिए टी आ रहा है तो टी को टी के नीचे रखना है और बचा हमारा कौन पी। मतलब साफ है, अगर कोई सी दो फलकें यहाँ पे कॉमन आ रही हैं तो कॉमन से कॉमन को कैंसिल कर दो और जो भी रिमेनिंग सरफेस हैं, जो भी बची हुई सरफेस हैं, जो भी बची हुई फलकें हैं वे एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। तो यहां पे आर के अपोजिट क्या हो जाएगा पी। इसी प्रकार अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता और आपको मैं ये वाला एग्जाम्पल यहां पे अगर मान लीजिए देता हूं और आपको यहां पे लिख दिया गया 15 16 4 16 6 और यहां पे दिया 15, आप क्या करते बताइए? एक सेकंड का पॉइंट है, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 16 से कौन गया, 16 गया। ठीक है, यहां पे 15 से कौन गया, 15 गया। ठीक है, ये गया। जब 16 और 15 अगर दोनों कट गए तो इधर की साइड में क्या बचा 4, इधर की साइड में क्या बचा 6। हो गया क्वेश्चन। बताओ क्या था क्वेश्चन में? अगर कोई सी दो दो पलकें कॉमन आ रही हैं तो बस इतना आपको करना है कि भाई जो कॉमन पलकें हैं उन्हें आपस में काट दो और जो शेष बची पलकें हैं वे एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, विपरीत। तो यहां पे पॉइंट नंबर सेकंड डाल के आप इस चीज को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि यदि दी गई दोनों आकृतियों में कोई सी दो दो फलकें, कोई सी दो दो फलकें कॉमन आ रही हो तो कॉमन को कॉमन से काट दिया जाता है तथा शेष बची फलकें
एक दूसरे के विपरीत होती हैं। क्लियर हुई बात? क्या लिखा है बताइए आपको। यदि दी गई दोनों आकृतियों में कोई सी दो दो फलकें अगर कॉमन आ रही हैं तो कॉमन से कॉमन को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो शेष बची फलकें हैं वे एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, विपरीत। चलो नोट करो फटाफट। एग्जाम्पल आपको मैंने आपको अभी इसके दो समझाई दिए। चलिए समझ में आया। अब आगे बढ़ें थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बाद वाले पॉइंट की। ये डबल कॉमन हो गया। देखिए यहां पे सबसे पहले हमने सिंगल कॉमन से निकाला, इसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, कॉमन से कॉमन को कैंसिल कर दिया। इसमें हमने क्या किया, जब डबल कॉमन आ रहा है तो डबल कॉमन को कॉमन से काट दिया और जो भी बची हुई फलकें हैं वे एक दूसरे की क्या हो गई, यहाँ पे विपरीत हो गई। अब इसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके का कोई एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे ध्यान रखना बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 की, आपको यहां पे एक डायग्राम दिया गया इस तरीके का, यहां पे लिखा गया 6 7 8, यहां पे दूसरा डायग्राम आपको दिया गया ये वाला, और यहां पे आपको दिया 7 9 10। ठीक है, अब यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको क्लियर दिख रहा है कि दोनों में यहां पे जो कॉमन आ रहा है वो कौन आ रहा है, 7। और जब एक फलक कॉमन आती है तो हमें कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज। 7 आ गया, यहां पे 8 आ गया, यहां पे 6 आ गया, यहां पे 7 आ गया, यहां पे 9 आ गया, यहां पे 10 आ गया। अब हमें क्लियर ये जानकारी है कि 6 के अपोजिट तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और 8 के अपोजिट जो है वो कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन बचा हमारा कौन, 7। अभी तक जो हमने नियम अप्लाई किया था वो ये किया था कि हमने कॉमन से कॉमन को क्या किया था, कैंसिल किया था। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ ले कि दी गई आकृतियों में 7 के विपरीत, 7 के विपरीत क्या है, मतलब अभी इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो किसके अपोजिट पूछा गया है, 7 के। और 7 आप देख सकते हो दोनों आकृतियों में कैसा है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हम यहां पे निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं कॉमन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। तो कॉमन फलक की कौन सी फलक निकालनी है आपको, विपरीत फलक। कॉमन फलक की विपरीत फलक निकालना। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि कॉमन फलक होती क्या है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में पहले तो इस कंसेप्ट को फिट करो कि कॉमन फलक जो है वो आपकी होती क्या है। और आप सभी जानते हैं कि कॉमन फलक जो है वो क्या है। कॉमन फलक वह फलक होती है जो हमें दोनों चित्रों में दिखाई दे। ये आप चीज जानते हो, ये पॉइंट भी आप जानते हो कि भाई कॉमन फलक जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, जो हमें दोनों चित्रों में दिखाई दे, जस्ट लाइक 7, जो यहाँ पे कौन दिया हुआ है, 7। अब आपको याद होगा कि कल के सेशन में मैंने आपको ये बात जानकारी दी थी कि कॉमन फलक जो होती है वह होती है जो हमें दोनों चित्रों में दिखाई दे। लेकिन आपने शायद नोटिस किया हो, जब क्यूब और डाइस हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दी थी कि जो फलकें एक साथ दिखाई देती हैं वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। याद है आप लोगों को, मैंने आपको क्या बताया था कि जो फलकें एक साथ दिखाई देती हैं वे कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं होती हैं, विपरीत नहीं होती हैं। अब यहां पर अगर देखें तो 7 के अपोजिट ना तो 8 हो सकता है, ना 9 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, ना 10 हो सकता है, क्योंकि ये तो दोनों साइड के चित्रों में हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसकी विपरीत फलक होगी क्या, देखिए यहां पे 1 2 3 4, ये तो एक ही मानी जाएगी।
टोटल फलक हमें कितनी दिख रही है? 5 दिख रही है, जबकि टोटल फलक होती कितनी है? 6। तो जो छठी फलक है वो हमें चित्रों में दिखाई नहीं देगी, वो हमें हमेशा किस में दिखाई देगी? ऑप्शन में। जैसे आपको दिया ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 9, ऑप्शन डी में 15, ये ऑप्शन दिए। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 7 के अपोजिट हमारा सबसे पहले यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी 10 के अपोजिट है, और 7 में 7 के साथ भी दिखाई दे रहा है। आगे देखो, ये हो नहीं सकता। 10 को देखो, 10 6 के अपोजिट है, ये नहीं हो सकता। 9 देखो, 8 के अपोजिट है, ये भी नहीं हो सकता। तो बताइए 7 के अपोजिट क्या होगा? तो 7 के अपोजिट यहाँ पे होगा 15। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉमन फलक वह फलक होती है, वह फलक होती है जो दोनों चित्रों में दिखाई दे। कॉमन फलक कौन सी फलक होती है? जो हमें कौन से चित्रों में दिखाई दे? दोनों चित्रों में दिखाई दे। समझ गए? और कॉमन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपने अभी देखा होगा, कॉमन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ओवेनिस्ट। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या याद रखना है कि कॉमन फलक वह फलक होती है जो हमें दोनों चित्रों में क्या दे? दिखाई दे। ठीक है, आगे, लेकिन इसकी विपरीत फलक, इसकी विपरीत फलक वह होती है जो चित्रों में तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उत्तर विकल्प में दिखाई देती है। क्लियर बात? समझ में आया सबके? कॉमन फलक वह फलक होती है जो हमें दोनों चित्रों में दिखाई दे, लेकिन इसकी विपरीत फलक वह होती है जो हमें चित्रों में तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमेशा किस में दिखाई देती है? विकल्प में। जैसे यहां पे 7 को आप अगर देखेंगे तो हमें दोनों साइड में दिखाई दे रही है, लेकिन 7 के अपोजिट ना तो 6 हो सकता है, ना 8, ना 9, ना 10। तो 7 के अपोजिट होगा क्या? 15। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों तरफ के चित्रों में दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, चलिए इसके बाद अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्लियर हुआ यहां तक जानकारी? चलिए अगला, अब यहां पे हम जो बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, और नेक्स्ट टाइप में हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे खुली आकृति में विपरीत फलक निकालना। अब जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट आपका क्या बना कि खुली हुई आकृति में आपको कैसी फलक निकालना है? तो भैया आपको निकालनी है कौन सी फलक? विपरीत फलक। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए फटाफट। खुली आकृति में एक दूसरे की कैसी फलक निकालना? विपरीत फलक यहां पे आपको निकालनी है। अब देखिए, ये जो आकृतियां जो खुली हुई होती हैं, ये भी आपकी कई टाइप की होती हैं, मतलब इनको भी हम कई टाइप से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहला जो टाइप आपका बनेगा उसमें यहां पे नंबर 1 में देखिए इस तरीके का चित्र आपको दिखाई देगा। ये आपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा। ये आपका इस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। यहाँ पे दिया P Q R S T और यहाँ पे दिया U। एक फलक के विपरीत एक ही फलक पूछी जाएगी आपकी। ठीक है, तो पहला चित्र आपको दे दिया, अगर आप देख सकते हैं तो आप देख लो। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये डायग्राम आपका इस तरीके से भी दे दे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा। यहां पे आपको दिया 5, 7, 9, 11, 13 और यहां पे दिया आपको 15। ठीक है, खुली हुई आकृति का जो सबसे पहला नियम बनेगा बेटा, वो सबसे पहला नियम ये बनेगा कि यहां पे डायग्राम पहली बात तो दो तो है नहीं है। ठीक है,
डायग्राम जो है वो आपका कैसा डायग्राम है, सिंगल डायग्राम है। तो जो फलकें इसमें बाहर की तरफ निकल रही है ना, वे सबसे पहले एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि P के अपोजिट कौन आ जाएगा, U। इधर P निकल रहा है, इधर U निकल रहा है, तो P बराबर U। तो पहली जानकारी ये है इसमें कि जो फलकें बाहर की तरफ निकली हैं वे एक दूसरे के विपरीत होती हैं। समझ गए बात? खुली आकृति का जो पहला नियम है वो ये बनता है कि जो फलकें बाहर की तरफ निकली हैं, मतलब जो फलकें आपकी आउटर है ना, आउटर जो बाहर की तरफ निकली होती हैं, सबसे पहले वे फलकें आपकी एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत। यहां पर आप देख सकते हैं कि P के अपोजिट U हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर अगर देखेंगे तो 13 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 15। ठीक है। उसके बाद देखिए खुली आकृति में आपको उसके बाद केवल एक ही पॉइंट इस्तेमाल करना है, और वो जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट है कौन सा सीक्वेंस आपको यूज करना है, तो वो करना है एकांतर क्रम। कौन सा क्रम करना है, एकांतर क्रम को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव सीक्वेंस। ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आगे, इसके बाद एकांतर क्रम में, कौन से क्रम में, एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम को हम कहते हैं अल्टरनेटिव सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस कहते हैं भाई, अल्टरनेटिव। यानी कि जो फलकें बाहर की तरफ निकली हैं सबसे पहले वे अपोजिट हो गई, उसके बाद आपको पैटर्न यूज करना है, कौन सा क्रम यूज करना है, तो आपको यूज करना है एकांतर क्रम। यानी कि अल्टरनेटिव सीक्वेंस के बाद जो नियम लगता है, अल्टरनेटिव सीक्वेंस से पहले जो नियम लगता है वो कौन सा लगता है, बाहर की तरफ। ठीक है। अल्टरनेटिव यानी कि एकांतर क्रम में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है। उसके बाद कौन से क्रम में होती हैं, एकांतर। अब यहां पे देखो, यहां पे Q का जो एकांतर है वो कौन है, S। तो ये लिख लिया Q बराबर S। यहां पे अगर देखेंगे तो R का एकांतर कौन है, T। तो R बराबर हो गया T। अब सेकंड वाले में देखो क्या आ रहा है, यहां पे अगर देखें तो 7 के अपोजिट कौन आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है। एकांतर ही तो लगाना है एक छोड़कर। यहां पे 5 के अपोजिट कौन आ रहा है, 9। तो ये हो गया 5 बराबर 9। तो पहला टाइप तो आपका ये पैटर्न का बनेगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। चले आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपका इस तरीके का बनता है, जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का भी एग्जाम में दिया जा सकता है जिसका सामना आप सभी विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे एक फलक दी, यहाँ पे एक फलक दी, यहाँ पे एक फलक दी, और यहाँ पर एक फलक दे दी सबको। अब हमें क्या करना है, हमने यहां पे कुछ कंसेप्ट लिखे, जैसे यहां पे लिख दिया P Q R S, 1 2 3, और यहां पे कितना लिख दिया, 4। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें तो आप सभी बच्चों को यहां पे जो बाहर की तरफ फलके दिखाई दे रही हैं वो दे रही हैं 2 और 2 4। ये आपके अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग 4 है। अब नियम क्या कहता है कि यहां पे सबसे पहले आप अल्टरनेटिव सीक्वेंस लगा लो। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, यहां पे अब आप लगा लो एकांतर क्रम। तो बताइए P का एकांतर क्या है, R। तो हमने लगाया P बराबर कौन आ गया, R। पहली जानकारी क्लियर। यहां पे अगर देखें तो Q के अपोजिट कौन है, S। तो यहां पे लिखा Q बराबर S। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो फलके दिख रही हैं इसमें आपको नोटिस करना है कि देखो अगर आप देखें तो कहीं 1 का 3 कर दें, 2 का 4 कर दें, या 1 का 4 कर दें, 3 का 2 कर दें, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 फलक आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर इनको भी 4 के रूप में काउंट करोगे तो 4 और 4 आपके कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, जबकि घन और पासे में टोटल फलकें होती हैं आपकी कितनी, 6। तो भाई आपको करना क्या है
कि ये जो दोनों कोनों पर जो बनी हुई फलकें हैं, ये दोनों फलकें आपकी कैसी फलक है? अपूर्ण फलक है। तो इन अपूर्ण फलकों को मिलाकर आपको एक पूर्ण फलक बनानी है। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों मिलाया तो 1 और 2 एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, और ये किसके विपरीत आएंगे? तो ये आएंगे 3 और 4 के। तो यहां पे लिख लो 1 2 अपोजिट है किसके? 3 के और 4 के। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से आप फर्स्ट टाइप को क्लियर कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए सेकंड जो टाइप का क्वेश्चन आता है, वो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके से बनेगा। ये आप देख सकते हैं, यहां पे दिया 1 2 3, यहां पे आपने 3 दिया, ये वाला 1 2 3। इसी प्रकार इसको हमने इस तरीके से बना लिया 1 2। ठीक है, यहीं से निकाल दी सेकंड वाली टर्म 1 2। क्लियर? अब इनमें हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा एम एन ओ पी क्यू आर, यहां पे लिखा 10 11 12 13 14 15। ये मैंने आपको यहां पे 2 एग्जाम्पल रख दिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अब आपको क्या करना है? क्या आप यहां पे देखेंगे कि क्या कोई सी ऐसी फलक आपको दिख रही है जो आपकी बाहर की तरफ दिखाई दे? जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पे सबसे पहले आउटर में कुछ सरफेस आपको दी गई है, कुछ फलकें आपको दी गई हैं, लेकिन अगर यहां पे देखें तो कोई भी फलक बाहर नहीं निकल रही। तो इसके बाद हमारे पास जो नियम बचा वो केवल एक ही नियम यहां पे बचा, और वो नियम है हमारा कौन से क्रम का? एकांतर क्रम का। अब अल्टरनेटिव सीक्वेंस लगाओ, देखो एम के अपोजिट कौन आ जाएगा? ओ आ जाएगा, ये तो तय है, इसमें हमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। भाई एम के जो अपोजिट आएगा वो कौन आएगा? ओ आ जाएगा, इससे हमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एन का अल्टरनेटिव देखे तो ओ को छोड़ के पी आएगा, लेकिन आप देखो क्यू और आर लगातार हो जाएंगे, तो ये कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि पहले दोनों जो रॉ आपको दी गई हैं उनमें अपोजिट निकालो। तो एम के अपोजिट ओ आ गया और पी के अपोजिट कौन आ गया? आर आ गया। तो यहाँ पे पी बराबर कौन लिख दिया? आर। ठीक है, इसके बाद देखो कौन कौन बचा? एन और क्यू। तो यहाँ पे एन बराबर कौन आ गया? क्यू। ठीक है, अब इसमें क्या याद रखेंगे कि दोनों कतारों में विपरीत फलक निकालने के बाद शेष बची का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग। शेष बची फलकें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, नोट करो, पहला पॉइंट नोट करो फटाफट। अब देखिए इसके बाद अगर यहां देखें तो 10 के अपोजिट कौन आ जाएगा? 12। ठीक है, यहां पे अगर देखें तो 13 के अपोजिट कौन आ जाएगा? 15। अब हमारा बचा कौन? इधर 11 और इधर 14। तो 11 बराबर 14, ये हो गया आपका सेकंड पैटर्न। अब यहां पे अगर थर्ड पैटर्न की बात करें कि तीसरा पैटर्न भी बन सकता है, तो एक पैटर्न का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो आपका इस तरीके का होगा। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये पैटर्न मिलेगा, एक आपको 1 1 1 1, यहां पे लिखा STUKP 1 2 3 और ये आ गया 4। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करना है? हमारे पास केवल एक ही नियम है, अल्टरनेटिव वाला। देखिए के है, के का अल्टरनेट कौन होगा? टी को छोड़कर पी होगा, तो यहां पे के बराबर आ जाएगा पी। यहां पर देखिए एस के अपोजिट टी को छोड़ के कौन आ जाएगा? यू। ठीक है, बचा कौन हमारा? बीच में टी बच गया। अब टी का अल्टरनेटिव देखेंगे तो ऊपर की साइड में के को छोड़ के एक आ गया। ठीक है, के को छोड़ के कौन आ गया? एक। यहां पे देखेंगे तो यू को छोड़ के कौन आ गया? 2। नीचे देखेंगे तो पी को छोड़ के कौन आ गया? 3। इधर देखेंगे तो एस को छोड़ के कौन आ गया? 4।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों कोनों पर बनी हुई फलकें हैं ये अपूर्ण फलकें जो मिलकर एक पूर्ण फलक बनाएंगी जो बची हुई फलक के विपरीत होंगी। क्लियर? तो चलिए यहां हमने पढ़ा खुली आकृति के बारे में। अब आपसे मुलाकात होगी कल के लाइव